आदरणीय सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का शीर्षक है दर्पण। महापुरुष भक्तजन जहाँ खुद सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, वहां पर बच्चों के भी उत्साह बढ़ाते हैं। केवल बच्चे ही नहीं, नौजवान भी साथ संगत के साथ जुड़े हुए नौजवान, उनको भी इस तरह से जो प्रेरणा मिल रही है कि हमने किस तरह से पारिवारिक रूप में भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, बड़ों का आदर सत्कार करना है और आध्यात्मिक पहलू ही हमारा मजबूत रहे। इस माया की नगरी में एक ऐसी सोच हमारी बने जो दुनिया के नौजवानों से हटके हो। सासंगत जी, भक्त अपना मन रूपी मुख इसी सत्य, इसी निराकार की तरफ रखता है। जैसे अक्सर मिसाल दी जाती है कि सूर्य की तरफ जिसका मुख होता है, उसका चेहरा चमकता है। अगर सूर्य की तरफ पीठ हो जाए तो चेहरा अंधकार में पड़ जाता है। इसी प्रकार से अगर सत्य की तरफ ये मन रूपी मुख रहता है तो ये चेहरा चमकता रहता है, यानी कि मन सुंदर बना रहता है। और अगर ये सत्य की तरफ पीठ हो गई तो मन भी फिर अंधकार में पड़ जाता है। मन में भी फिर विकार प्रबल हो जाते हैं। मन में भी विपरीत भावनाएं पैदा हो जाती हैं। मन में भी प्रलोभन प्रबल हो जाते हैं। मन में अहम भी जाग जाता है। मन जलन की भावना भी रखना शुरू कर देता है। यानी कि सत्य की तरफ पीठ कर ली तो ये एक मन की अवस्था बन गई। कहाँ पर इस मन में उज्जवल होना था, रोशन होना था। अगर ये मुख अपना उस ओर किए रखता, लेकिन इसने अपना मुख विपरीत दिशा की तरफ कर लिया, संसार को विशेषता देनी शुरू कर दी। इसलिए सांसारिक प्रवृत्तियां इसकी ओर मजबूत होती चली गईं। इसलिए भक्त हमेशा चेतन रहता है। एक कहीं पर सूक्ष्म रूप में माया का वार चल रहा है तो चेतन हो जाता है, एकदम से अपने इस मन को इस निराकार की तरफ, ज्ञान की तरफ मोड़ लेता है और इसलिए इसका बचाव हो जाता है। सासंगत जी, शरीर को सजाने के लिए अनेकों जेवरों का सहारा लिया जाता है। अनेकों ऐसे वस्त्रों को धारण किया जाता है। अनेकों प्रकार से इस शरीर को सजाया संवारा जाता है। परंतु शरीर को सजाना और जीवन को सजाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। शरीर सजाने में तो हर कोई लगा रहता है, लेकिन भक्त हमेशा जीवन को संवारने में लगा रहता है। जो जेवर ये धारण करता है वो प्यार रूपी है, वो नम्रता रूपी है, वो विशालता रूपी है, वो सहनशीलता रूपी है, वो मिठास रूपी है। ये ऐसे गुण हैं जो जेवरों के रूप में इस जीवन को सजा देते हैं, इस जीवन को संवार देते हैं। तो ऐसा सजा हुआ जीवन औरों को भी फिर प्रेरित करता है। सासंगत, जल पानी के नाम से हम वाकिफ हैं और थोड़ा सा और गहरे उतरते हैं। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको फिर उसका फार्मूला H2O बता दिया जाता है। कोई फारसी में या अरबी में आब कह रहा है। अगर साउथ इंडिया चले जाएं, कोई तन्नी कह रहा है, कोई नीलू कह रहा है, पंजाबी में पाड़ी कह रहे हैं, तो किसी नाम से भी संबोधित किया जा रहा है। दोनों तरह से अगर देखें तो बात तो उसी की बनेगी जो उस जल को पी लेगा, जिसने उस जल को अपने बदन पे डाल लिया, जिसने उस जल का संग कर लिया। मैले वस्त्र के साथ और मैला वस्त्र साफ हो गया। ना H2O कहने से वो मैला वस्त्र साफ होने वाला है, ना पानी या जल का जाप करने से वो साफ होने वाला है। इसी प्रकार से एक परम सत्य, इस परम तत्व का बोध हासिल करना, इसके साथ नाता जोड़ना आत्मा का एक परम लक्ष्य है। और आत्मा जब तक ये बोध हासिल ना करेगी तब तक इसकी भटकन दूर होने वाली नहीं है। इसको आवागमन के बंधन से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। ये जो अजन्मी परम सत्ता है, इसका जन्म नहीं, इसलिए इसका मरण भी नहीं। इसका आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं है। ये हमेशा ही रहने वाली, ये स्वयंभू शाश्वत कायम
दायम अडोल सूक्ष्म से अधिक सूक्ष्म है। तो ये परमात्मा ईश्वर निराकार जिसके गुणगान संसार करता है, बेशक और गुणगान करना मुबारक भी है, लेकिन ये है क्या, इसका बोध हासिल करना जरूरी है, इसको ज्ञान की दृष्टि से देखना जरूरी है। सात संगत तमाम महापुरुष संत जन, उन्होंने अपना जीवन इसी बात के ऊपर लगाया। उन्होंने इतनी इतनी कुर्बानियां भी दे डाली इस मकसद के साथ कि इंसानों को जागृत मिले। ये ऐसे अंधकार में विचरण कर रहे हैं, ऐसा भरम का पर्दा इनके मन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो सोए हुए लेकिन मान ए रहे हैं कि हम जागे हुए हैं, तो अधर्मी लेकिन मान ए रहे हैं कि हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं और धर्म को हम बुलंदियों पर ले जा रहे हैं। जानते ही नहीं है कि पैगाम क्या थे, जानते ही नहीं कि हकीकत क्या है, और ये दावे करते हैं कि हम बरसों बरस से सदियों से चलते आ रहे हैं, इसलिए हम सही हैं। लेकिन सदियों से चलते आ रहे हो, चाहे करोड़ों की संख्या में क्यों ना हो जाए अज्ञानता तो अज्ञानता है। अगर करोड़ों बुझे हुए दीप कहे कि हम करोड़ों करोड़ों हैं, इसलिए हम सही हैं, नहीं, जगे हुए चाहे 10 दीप ही क्यों ना हो, महत्ता उन्हीं की हुआ करती है। साथ संगत जी, हर इंसान को यही पैगाम दिया जा रहा है कि इंसानों, जरा विचार तो करो कि कहाँ क्या जा रहा है, उसकी तरफ गौर करो। जिन धर्म ग्रंथों के प्रति आस्था रखते हो, उनको सुनकर यहाँ से फिर पढ़ो। वाकई ही पाओगे कि ये जो कहा गया है, ये वाकई ही सही है, और यही पैगाम गुरु पीर पैगंबरों ने दिए। लेकिन हमने ये मान लिया कि केवल उनको पढ़ लेना ही पुण्य की बात है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो लिखा गया है उसके राज को जाने, जो कहा गया है करने को वो भी काम करें। सासंगत जी, महापुरुष संत जन हकीकत का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि हमने जिस प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार का जिक्र सुना है, किया है, हमने ऐसे परम अस्तित्व को जानना भी है। जैसे भगवान कृष्ण ने भी कहा, ये प्राप्ति हो गई, फिर और पाने लायक क्या रह जाता है। तो ये जो जानना और पाना है, ये महापुरुष संत जन ही बताते हैं कि किस पाने को पाना कहा जाता है, किस जानने को जानना कहा जाता है। इन निगाहों के साथ अगर ज्ञान की नजर भी जुड़ जाती है, तो काम कितना आसान हो जाता है। जो दुर्लभ है वो इतना सुलभ हो गया। सुलभ कैसे हो गया? सुलभ इसलिए हो गया कि ब्रह्मज्ञानियों का संग मिल गया। अष्टावक्र जी राजा जनक की वो शर्त पूरी कर रहे थे हैं कि घोड़े की एक रकाब में पांव रखूं और दूसरे रखने तक, इतने में ही सत्य और असत्य का निर्णय हो जाए। तो ये सरल तभी होता है जब ब्रह्मज्ञानियों से जानकारी होती है। सासंगत जी, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, कि ये तो विषय की जानकारी की बात है, ना विद्यार्थी की कोई जाति। जहाँ पर अज्ञानता है, ना अध्यापक की कोई जाति। जहाँ पर ज्ञान है, वो विषय पगड़ी पहने हुए भी टीचर हमें पढ़ा सकता है, और टोपी पहनने वाला भी पढ़ा सकता है। वो विषय, उसमें जाति पात का सवाल कहाँ पर है। अगर एक मरीज है, एक डॉक्टर है और एक मर्ज है, उसमें जाति का कहाँ सवाल। जो मरीज जा रहा है डॉक्टर के पास, वो केवल मरीज जा रहा है, वो हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई नहीं जा रहा है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन नहीं, वो गढ़वाली कुमायूनी नहीं, वो गुजराती या बिहारी नहीं, केवल एक मरीज एक मर्ज लेके जा रहा है। और उधर डॉक्टर भी, उसकी भी पहचान उसकी जाति या भाषा नहीं है। वो डॉक्टर है जो डॉक्टरी का इल्म जानता है। अब वो इलाज भी जो करेगा, वो भी बीमारी के हिसाब से करेगा, वो जाति के हिसाब से नहीं करेगा, वो मजहब के हिसाब से नहीं करेगा कि इसके पेट में दर्द है, ये तो मुस्लिम है, इसको दूसरा टीका लगाऊंगा। अगर हिंदू आया है, इसके पेट में दर्द है, इसको टीका कोई और लगेगा। नहीं, बीमारी तो वही है दोनों की। अब उसने दवाई में भी भेद नहीं करना है। साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही।
प्यार से कहना धन निरंकार जी।